भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 20 जुलाई 2020 को श्रावण माह का तीसरा सोमवार है तथा हरियाली अमावस्या का महापर्व भी है, सोमवती अमावस्या भी है। तो इस दिन ग्रहों का भी बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहेंगे और बुध ग्रह भी अपनी स्वराशि मिथुन में रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह भी धनु राशि में होंगे, शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में होंगे, वहीं शनि देवता अपनी स्वराशि मकर में विराजित होंगे। और श्रावण का महीना तो वैसे ही पुण्यकारी है और उसमें भी सोमवार का दिन, जो कि भोले बाबा का सबसे परम प्रिय दिन माना जाता है, और इसके साथ हरियाली अमावस्या का महासंयोग और सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यानी यह ऐसा जो संयोग है वो लगभग 47 साल के बाद में निर्मित हो रहा है, और इस संयोग में हमको भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तथा हमारे पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। तथा अमावस्या का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमको गलती से नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितरों के कोप का तथा भोले बाबा के कोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सावधानी बरते। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि इन कामों को आप करेंगे तो निश्चय ही आपको आजीवन सुख मिलेगा, समृद्धि प्राप्त होगी, धन वैभव प्राप्त होगा, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा भोले बाबा की कृपा से आपको अपार सुखों की प्राप्ति होगी। तो सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या, और इस दिन सोमवार जो है श्रावण का सोमवार है। इस दिन श्रावण के सोमवार का सभी व्रत करते हैं, और यदि नहीं भी करते हैं तो उनको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यानी सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपको श्रावण सोमवार और हरियाली अमावस्या के इस महापर्व के दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, तथा इस दिन आपको शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए, यानी दाढ़ी कटिंग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन आपको ध्यान रखना है कि भगवान भोले बाबा का जब आप पूजन अर्चन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं या अभिषेक करते हैं, तो आपको भोले बाबा के ऊपर हल्दी, मेहंदी तथा सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, और भोले बाबा को जो आप अक्षत अर्पण करते हैं वो टूटे नहीं होना चाहिए, और धो करके गीले अक्षत भोले बाबा को चढ़ाने का विधान है। तथा श्रावण सोमवार और सोमवती अमावस्या के महापर्व के दिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन आपको करना चाहिए। तथा इस दिन आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, और विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आपको यदि बिल्व पत्र तोड़ना है तो आप 1-2 दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा, और आपको भगवान शंकर जी के सामने नारियल कदापि नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल यदि आपको चढ़ाना है भोले बाबा को तो आपको पूरा का पूरा नारियल ऐसा कैसा चढ़ा करके आ जाना है, यानी भोले बाबा के सामने चढ़ा हुआ नारियल कदापि आपको फोड़ना नहीं चाहिए। और इस दिन जो है आपको भोले बाबा के ऊपर, जलाधारी के ऊपर कोई भी प्रसाद यदि चढ़ा हुआ है, जैसे मिठाई है, फल है या अन्य जो भी वस्तुएं हैं, उसको खाना नहीं चाहिए। जलाधारी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। सामने या नीचे रखा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को इस दिन नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या जो है एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है,
और इस दिन वृक्षारोपण करने का सबसे ज्यादा महत्व है। वृक्षों की रक्षा का और उनकी सुरक्षा का संकल्प करने का दिन होता है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को जड़ से नहीं काटना चाहिए, उनकी डालियां नहीं काटना चाहिए। और इस दिन चूंकि अमावस्या का पर्व है और भगवान भोले बाबा का श्रावण सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, चूंकि भोले बाबा और पितरों की कृपा इस दिन अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। और सौभाग्यवती महिलाएं यदि पितरों की कृपा और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहती है तो उनको सभी प्रकार के श्रृंगार इस दिन धारण करना चाहिए, यानी 16 श्रृंगार उनको इस दिन धारण करना चाहिए, जिससे भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और इनके साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। और इस दिन यदि आप व्रत करके भोले बाबा का पूजन करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। और आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना चाहिए तथा आपको काले कपड़े इस दिन नहीं पहनना है। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि आज मैं श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भोले बाबा, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है तथा मेरे जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो आप संकल्प करके भगवान के सामने अर्पण कर दे। संकल्प में हाथ में आप जल ले लीजिए, आपके पास यदि बिल्व पत्र है तो आप रख लीजिए, अन्यथा आप चावल रख करके और एक सिक्का और सुपारी रख करके भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत करना है और फलाहार एक समय आप कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात आप भोजन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद भोग लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा, क्योंकि किसी भी व्रत में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है तथा मांस मदिरा का उपयोग भी व्रत में नहीं किया जाता है। इसके अलावा दूध या फल का सेवन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन और पूरे रात आप फलाहार करके भी इस व्रत का जो है पालन कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि पितरों का दिन है और पितरों की स्मृति में प्रत्येक मनुष्य को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कोई भी पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ लगा दे, नीम का पेड़ लगा दे, आंवले का पेड़ लगा दे, गुड़हल का पेड़ लगा दे, कनेर का पेड़ लगा दे, तुलसी जी का पौधा लगा दे, या जो भी पेड़ आपके पास उपलब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए तथा हरियाली अमावस्या के दिन एक पेड़ की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का संकल्प भी धारण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से पितृदोष समाप्त होते हैं तथा पितरों की कृपा और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और इस दिन यदि आप मंदिर में तुलसी पत्र का पेड़, केले का पेड़ या फिर आप पीपल का पेड़ दान करेंगे, कनेर का पेड़ दान करेंगे तो आपके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या का महापर्व है, तो इस दिन आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को भोजन करवाना चाहिए तथा उनको वस्त्र दान करना चाहिए और उनको कंबल का दान करना या जूते चप्पल का दान करना भी बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है। इसके साथ ही चूंकि अमावस्या का दिन जो है पितरों का दिन होता है तो पक्षियों को दाना डालना चाहिए, कौवे को इस दिन जो है रोटी खिलाना चाहिए तथा इस दिन जो है चींटियों को आटा और शक्कर भी डालना चाहिए। इसके अलावा आटे की गोलियां बना करके उसमें हल्दी डाल करके मछलियों को डालना चाहिए, जिससे आपके पितृ तृप्त होंगे तथा पितृदोष शांति की पूजा आप विद्वान ब्राह्मण संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो स्वयं भी जो है चावल के आटे का या चावल का पिंड बना करके या उड़द के आटे का एक पिंड बना करके यानी गोला बना करके हाथ में जल लेकर के पितृ का नाम लेकर के उनको अर्पण कर दीजिए और उस पिंड को बाद में आप गाय को खिला दीजिए या फिर आप जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्वजों के निमित्त आपको जलांजलि प्रदान करना चाहिए, यानी इस प्रकार आपको जल और दूध भर करके उनका नाम लेते हुए उनको अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी।
क्योंकि जो पूर्वज रहते हैं उनको पिंडदान तथा तर्पण से ही तृप्ति होती है, और जब हम तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो हमारे पूर्वज तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपको सोमवती अमावस्या के दिन गीता पाठ करना चाहिए। यदि आप गीता पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप गीता पाठ जरूर सुने। हम आपको वीडियो के माध्यम से गीता पाठ जरूर सुनाएंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। इसके अलावा इस दिन चूंकि अमावस्या का दिन है और बड़ा ही पुण्यकारी दिन है, और गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए गाय को इस दिन रोटी खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, और इस दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं, और ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामान का दान भी करना तथा वस्त्र दान करना बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है। भगवान शिव जी को काले तिल के तेल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाए और आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, तो आप कुशा नामक जो घास आती है उसका जल तैयार करें और उस जल से भोले बाबा को स्नान कराएं, उनको अभिषेक कराएं, और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए आपको भोले बाबा का पूजन अर्चन करके उनका अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके अलावा आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब अघात मृत्यु हो जाती है, ऐसे में जो आत्माएं होती है वो वायु में भ्रमण करती है, यानी वायु रूप में भ्रमण करती है, और अमावस्या और चतुर्दशी तथा पितृपक्ष में वह हमारे घर के आसपास वायु रूप में आ जाती है। तो ऐसे समय में यदि हम उनको तृप्त करने के लिए धूप लगाएंगे, क्योंकि वो धूप के माध्यम से ही अपनी तृप्ति कर सकते हैं, इसलिए यदि आप उनको तृप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है बिना नमक की एक रोटी बनाना है, और उस रोटी को चूरा बना करके और उसमें गुड़ और घी मिला लीजिए तथा अग्नि तैयार कर लीजिए। यदि कंडा आपके पास गाय के गोबर का है तो उसको आप, या अन्य गोबर का कंडा है तो उसको जला करके अग्नि तैयार कर लीजिए। यदि कंडा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप लकड़ी की अग्नि भी तैयार कर लीजिए, तथा जो आपने बिना नमक की रोटी बनाई है जिसमें गुड़ और घी मिलाया है उसको एक एक कोल करके इस प्रकार आपको इस उंगली का स्पर्श करते हुए 5 बार जो है पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है, तथा आपको हाथ में जल लेकर के अंगूठे के द्वारा आपको जल ऐसे घुमा देना है। इस क्रिया को आप अपने घर में जहां जलाशय या जल का स्थान हो वहां पर थोड़ा सा दीप करके या पोछा लगा करके आपको एक हवन कुंड या कोई भी मिट्टी का पात्र रख करके, सिगड़ी रख करके उसमें अग्नि जला करके बिना नमक की 5 जो है धूप के आहुति यदि आप प्रदान करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनको भरपूर तृप्ति प्राप्त होगी। इस उपाय को वैसे आप प्रत्येक चतुर्दशी और अमावस्या को करेंगे तो आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पितरों को जब तृप्ति मिलती है तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और घर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। और यदि पितृ अतृप्त रहते हैं या दुखी रहते हैं या भूखे प्यासे रहते हैं तो उनके मुंह से हमारे लिए श्राप निकलता है, बद्दुआ निकलती है, और इसी कारण पितृ दोष बन जाता है। और जब पितृ दोष बन जाता है तो वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेता है, और बड़े रूप में पितृ दोष जब आता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती है, शारीरिक समस्याएं आती है, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, घर में विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है, रोग उत्पन्न होता है, कर्ज उत्पन्न होता है। इसके अलावा घर में कलह और लड़ाई झगड़ा निरंतर उत्पन्न होता रहता है, सुख की कमी होती है और मनुष्य को मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है, और भी कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से मनुष्य लगातार घिर जाता है। इसलिए यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या का महान पर्व है, और इस दिन जो कोई भी अपने पितरों के निमित्त पूजन अर्चन करेगा, दान पुण्य करेगा, निश्चय ही उसके जन्म जन्म के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा उसके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।